अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। माजरत के साथ एक बार फिर हमारी वीडियो लेट आई, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आ तो रही है ना वीडियो, लेकिन आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। चले जी मेरी शहजादियों, तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले हम सितारा के कल वाले व्लॉग के ऊपर बात करेंगे, जो एनिवर्सरी व्लॉग आया। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि वर्दा जी आपकी वीडियो किधर है। मैंने कहा आ रही है, सब्र कर जाओ, मैं टाइम निकाल के बैठ के बनाती हूँ। अच्छा जी, कल के व्लॉग से पहले सितारा की एक रील पे बात कर लेते हैं। एक रील आज उन्होंने अपलोड करी, अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड करी। मैंने एक कमेंट भी डाला है कि भाई ये तो सच में फिट है। कल एनिवर्सरी व्लॉग आया और आज सितारा ने जिस तरीके से जो रील डाली कि भाई तुम जलन बरकरार रखना और हम जलवा बरकरार रखते हैं, बिल्कुल ये रील तो फिट बैठती है। मैं कहती हूँ इस रील से ना कौसर जरूर जो है वो इमरजेंसी में ना हॉस्पिटल जरूर एडमिट हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि जैसे उसके भाई ने कल आकर बोला था, बीपी तेज होता है। बीपी तेज होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है ये बताना बेचारा भूल गया, है ना। बीपी तेज होता है। और जैसे कि ब्लैक लिस्ट में मुझे डाल दिया गया था, कॉल नहीं उठाई जा रही है, तो यकीनन अब तुम्हारी बहन भी किसी ब्लैक लिस्ट में चली गई है। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक लिस्ट में नहीं, गार्बेज लिस्ट में चली गई है बेचारी कहीं की कौसर। तो ये रील ने तो भाई मैं कहती हूँ जलवा ही जलवा। तो खैर बात करते हैं सितारा के कल वाली वीडियो पे, जिसके ऊपर मेरा कोई रिएक्शन नहीं आया। सबसे पहले तो बात करूंगी सितारा ने जो कल वीडियो डाली। आप यकीन करें इतनी डिसेंट एनिवर्सरी सितारा ने बनाई है ना, मुझे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी सितारा से कि वो घर के अंदर इतना ज़बरदस्त सेटअप कर लेगी। मुझे ये था माइंड में कि ये लोग लाजमी कहीं बाहर जाएंगे, कहीं बाहर जाकर ये लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कोई बुकिंग वगैरह करवा कर वहीं पर जो है ये लोग पूरा सेटअप करेंगे, या हो सकते कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन हो, कुछ बहुत बड़ा करेंगे। कुछ मेरे जहन में ऐसा थॉट चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा थॉट बिल्कुल गलत साबित किया सितारा ने। और बिल्कुल उसने जो है उसके अपोजिट जो जो मेरा था, मतलब मेरा ये था कि एक खर्ची ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सितारा ने मतलब जिस तरीके से घर में पूरा सेटअप करके छत के ऊपर जो अपनी छत को इस्तेमाल करके जो एनिवर्सरी का पूरा जो सेटअप लगाया, खुद भी अच्छे से तैयार हुई। लेकिन कल जो मेला लूटा है ना, वो साजिद साहब की ड्रेसिंग ने लूटा, और साजिद साहब ही लूट के चले गए हैं। जो हकीकत बात है वही कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता है मैं फ़ैन उनकी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ वो सही करते मैं लाजमी आके उनको अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ। कल की जो ड्रेसिंग थी साजिद साहब की, वो सितारा से भी ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग साजिद की मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल डिफरेंट लुक देखने को मिला, बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब एक जेंटलमैन टाइप, जैसे एक होता है ना इंसान जेंटलमैन, वो लग रहे थे। हर टाइम शलवार कमीज़ के ऊपर कोट पहनना भी वो मतलब वो भी अच्छा लगता है। वो हमारी पठान जो लोग होते हैं, अफ़गानी लोग होते हैं, शलवार कमीज़ के ऊपर जो है वो ज़बरदस्त अपना एक इस तरह सा कोट वेयर कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो एक अलग चीज़ लगती है। लेकिन हमेशा साजिद साहब को सबने उसी रूप में देखा था, लेकिन कल जो देखा था ना मैंने, उनका जो कोट पैंट का जो आइडिया था, जो कोट वो पहन पहन के खड़े हुए थे, वो चीज़ जो थी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और सितारा तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। सितारा का जो ड्रेस का कपड़ा था वो मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा। अगर रेड कलर में नहीं, मुझे सितारा ने तो जाहिर सी बात है साजिद की पसंद का पहना था। रेड कलर वो हमेशा बहुत ज़्यादा पहनती है, और आप लोगों को भी पता है कि रेड तो सितारा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचा देती है। अगलों के दिलों पर सांप लुढ़कते हैं, पता है ना किस किस दिलों के सांप लुढ़कते कौसरिया। तो सितारा ने उस हिसाब से जो ड्रेसिंग की थी, कलर जो कलर था बेस्ट कलर था। लेकिन मुझे ना इस तरह के कपड़े में ना ब्लैक और बेज कलर जो है ना वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मतलब अपने लिए। सितारा के ऊपर रेड अच्छा लग रहा था सितारा के ऊपर फिट बैठ रहा था। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ना बेज और ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इंशाल्लाह अभी ये वाले कपड़े यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पे इस तरह की मैक्सीज मिल जाती हैं, लेकिन वो बंदा ले लेके कितना बंदा पहने। मैंने इतने पहन लिए हैं ना, हर तरह की मैक्सी ट्राई कर ली है। कुछ देसी टाइप बंदा पहन ले ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर सितारा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, शादाबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर दे। बहुत सारे लोगों ने बड़ी कोशिश करी, कौसर ने बड़ा बड़ा ही एक बोलते हैं ना
अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया सितारा की एनिवर्सरी ख़राब करने के लिए, लेकिन उतनी ही डिसेंट और ज़बरदस्त एनिवर्सरी सितारा ने मनाई। और साजिद साहब ने जो है वो सितारा को गोल्ड की चेन जो थी वो गिफ्ट करी। और साजिद साहब ये कह रहे थे कि मैं गाँव जो था वो ख़ास तौर पे ये चेन बनवाने के लिए गया हुआ था, लेकिन पिछले दिनों तो साजिद साहब आप लोग जो गोल्ड आप लोगों ने बनवाया था वो भी व्लॉग में ही मैंने देखा था, वो इस्लामाबाद से ही आप लोगों ने बनवाया था। आप लोगों का जो ज्वेलर है, जो सितारा ने आपने डायमंड की जो रिंग दी थी, याद है आपको, वहाँ से बनवाया था। तो पता नहीं अब ये कौन से ज्वेलर हैं इनके जो गाँव में है, मे भी बनवाया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये लोग व्लॉग शूट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे सितारा ने कहा कि साजिद साहब ने जो है उन्होंने भी गिफ्ट नहीं लिया मेरे लिए, वो भी जाके अभी गिफ्ट लेंगे और मैं भी इनके लिए गिफ्ट लूँगी। तो दोनों अलग अलग चले गए और दोनों ने अपनी अलग अलग शॉपिंग की। लेकिन साजिद साहब ने आकर गाड़ी में ये कहा कि मैं अपना कोट पैंट लेकर आया हूँ। और सितारा जो थी वो साजिद साहब के लिए गिफ्ट लेकर तो आई, लेकिन उसने दिखाया नहीं। उसने कहा कि मैं नेक्स्ट डे व्लॉग में, या आज तो अभी उनका तो अभी तक तो कोई व्लॉग नहीं आया, रील्स ही आ रही हैं उनकी। पता नहीं, क्या पता अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या पता इसी दौरान आ जाए, लेकिन अभी तक तो उनका कोई वीडियो अभी तक नहीं आया। लेकिन अब देखते हैं कि सितारा ने, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी चीज़ ली होगी, बहुत ही ज़बरदस्त ली होगी। लेकिन साजिद साहब ने जो है सितारा के लिए गोल्ड का गिफ्ट दिया था। चेन थी, बहुत ही प्यारी सी चेन थी, सितारा के गले में बिल्कुल फिट बैठ रही थी। अल्लाह ताला आपके लिए, आपके ऊपर ये चेन सितारा पुरानी करे और आप सालों साल सारी ज़िंदगी साजिद साहब के साथ जो है हमेशा खुश रहें। हम सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं कि ये आदमी आपको खुश रखे। लेकिन साजिद साहब कभी कभी इधर उधर लुढ़क जाते हैं, फिसल जाते हैं, फिर हमारी भी ज़ुबान इधर उधर लुढ़क जाती है, फिसल जाती है। कुछ कमेंट्स आए थे मुझे कि आप यहाँ पे साजिद साहब को लेके गलत बात कर रही हैं, साजिद साहब आसिम के साथ मिला हुआ है, कुछ इस तरह के भी कमेंट्स आए थे। बहनों अभी मुझे कुछ नहीं कहना, अभी मुझे थोड़ा रहने दो, सालों बड़ा ट्रोल हो गई हूँ मैं, थोड़ा सा सब्र कर जाओ। थोड़ा सा सब्र कर जाओ, ऐसे जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं देते, आराम आराम से पहले हम चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे। मैं गलत कहीं पर भी साबित अभी तक नहीं हुई हूँ। हाँ, हो सकता है कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देते देते नहीं दिए, कुछ जगहों पे मैंने स्टॉप किया है और उसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पर जो है साजिद साहब ने सितारा के गले में चेन डाली और वहाँ पर कौसर के गले में फंदा कह रही हूँ, फंदा जो है वो डल गया होगा। तो इसीलिए वो बेचारी अस्पताल में एडमिट हो गई, किसी गटर के नाले में गिर गई होगी बेचारी। कैसी हो कौसर, ठीक हो, केम से मजामा? बड़ा शौक चढ़ा हुआ था हेटरों के साथ राब्ते करने का, सितारा की घर की चीज़ें बाहर निकालने का, गंद बला बकने का, है ना, भाई को जाकर इंफॉर्मेशन देकर जो है अपने सपोर्टर्स खड़ा करने का, जस्टिस फॉर सो कॉल्ड कौसर। है, तुम तो अरशद की बीवी हो ना, ये अरशद की बीवी है भाई, तुम लोग क्यों उसको साजिद की बीवी कह रहे हो? मत कहो यार, वाई यार, नहीं यार, ये कहने का हक तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ये अरशद की ही बीवी है, ये साजिद की बीवी ये सच में ही अरशद की बीवी है, मान लो तुम लोग। मतलब क्यों तुम लोग लुढ़क गए, मतलब क्यों तुम लोगों ने पैंतरा बदल दिया कि नहीं ये साजिद की बीवी है? खैर कंटेंट भी तो चाहिए, बात भी तो करनी है, आफ्टर ऑल चैनल भी तो चलाना है ना, है ना मेरी बहनों? तो कंटेंट चलाना है, सितारा को बुरा भला बोलना है। लेकिन जितनी इन्होंने कोशिश करी है ना साजिद साहब की और सितारा की जो है एनिवर्सरी ख़राब करने की, उतनी ही डिसेंट वे में और उतनी ही अच्छी बनी। सिर्फ फैमिली को इन्वाइटेड थी, सारे फैमिली वाले थे और राबिया भी थी वहाँ पे। वो जो थे जो ज़रूरी काम था, जो साजिद साहब कहते कि मुझे कह रहे ये क्यों गया, ये क्यों गया, इसको नहीं जाना चाहिए, तो पहले भी जा सकते थे। ये इधर ज़्यादा जान छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है साजिद साहब, मेरे से नहीं बच सकते आप कह रहे हो ना कि सब मुझे ट्रोल कर रहे थे कि मैं क्यों गया था। मैं ये गिफ्ट लेने गया था, ये गिफ्ट आप 10 तारीख को भी लेने जा सकते थे, ये गिफ्ट आप 5 तारीख को भी लेने जा सकते थे। ऐसी कौन सी एमरजेंसी आ गई थी जो आप चले गए थे? आप किसी और काम से गए थे, ठीक है। और हो सकता है वहाँ पे लगे हाथों आपने ये चेन भी बनवा ली होगी, लेकिन आप लोगों का ज्वेलर्स मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद में ही है, हो सकता है वहाँ से बनवाई हो, मुझे नहीं पता, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने कहाँ से बनवाई है। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे ट्रोल किया गया, मैं ये बनवाने गया था, मैं वो बनवाने गया था। क्या ही बोले, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बोलना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर पब्लिक मेरे को ट्रोल कर देती है। सालो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, हाँ बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जहाँ साजिद साहब की ट्रोलिंग आ जाती है ना, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। मजाक से हट के बात बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इनको नहीं बोल सकती, जाहिर सी बात है सितारा के हस्बैंड है और मैं नहीं चाहती कि सितारा के लिए कल को कोई भी ट्रबल हो या कोई मुश्किल हो इन जनाब को लेकर ना। ये जो इनके एक अदर
शौहर है जिसकी 2 अदर बीवियां हैं, जो इतनी हसीन बीवी को छोड़ के वो कौसरिया के पीछे। वैसे मुझे समझ नहीं आती साजिद साहब, आपने ना बड़ा बुरा काम किया। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूर कर दिया है हगोटरों ने कि वर्दा जाए और ये रिएक्शन दे। मैं तो करूँगी फिर, जाहिर सी बात है। जब ये लोग आकर, इनको शर्म नहीं आती, शर्म इनको छू छू कर नहीं गुजरी। साले बदनाम मैं हूँ, बदनाम मुझे किया हुआ है, गंदी जबान है इसकी। तो जब गंदी जबान है तो फिर बंदा खुल के ही बात कर ले। तुम लोगों ने वैसे ही बदनाम किया हुआ है तो फिर खुल के बात करो। सितारा के लव बाइट को लेके ना कुछ लोगों की नींदें हराम हो गई। कह रहे हैं कि सितारा की खड़ी भी थी तो यहाँ पर ना उसकी जहाँ पे जैसे चेन पहनते हैं या नेकलेस पहनते हैं ना, बिल्कुल ही यहाँ गले के ऊपर, गर्दन पे नहीं गले के ऊपर, यहाँ पर एक रेड कलर का निशान था, जो आप यकीन करें सेम ऐसा निशान पिछले हफ्ते मेरे इसी जगह पर था और मैं खुद भी हैरान थी ये इधर कैसे आ गया। ठीक है, वो क्या था, छोटा सा दाना निकला हुआ था, हल्का सा दाना था। तो मुझे नहीं पता था, मुझे यहाँ हो रही थी खारिश वारिश हो रही होगी, तो मैंने ऐसे ना अपने दुपट्टे से ना ऐसे हल्का सा ऐसे ज़ोर ज़ोर से करना शुरू कर दिया ना, मतलब उसको खुजाने लग गई। तो वो जॉर्जेट का दुपट्टा था तो वो उससे ऐसे ऐसे रैश पड़ गया। मुझे खुद भी नहीं समझ आई कि ये क्या है। तो जब मैं वज़ू करने के लिए वॉशरूम गई, शीशे के सामने मैंने एकदम से देखा ना, तो मेरे गर्दन, मैंने कहा ये क्या है, ये कब हुआ। मतलब मुझे खुद ही हैरानी थी कि कब हुआ। क्या था, एक छोटा सा, मैंने बहुत ऐसे करीब से देखा ना, हाथ लगाया, फिर मैंने छोटा सा दाना था उसके ऊपर, मुझे खारिश हो रही थी, हिचिंग हो रही थी, मैंने ज़ोर ज़ोर से ऐसे किया तो मुझे नहीं पता चला वो, क्योंकि गला जो होता है नाजुक होता है, ऐसे मतलब स्क्रैचेस पड़ गए मेरी अपने ही दुपट्टे से। तो वो ऐसा शो हो रहा था जैसे लव बाइट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो हगोटर्स हैं इनको सुकून नहीं है। वैसे एक बात है, मैं वैसे एक बात बता रही हूँ, छोटा सा सितारा के यहाँ पे गले के ऊपर एक छोटा सा निशान है और शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में शौहर है, एनिवर्सरी मनाई है, चले मान लेते हैं कि वो लव बाइट है। लव बाइट यहाँ नहीं होता, थोड़ा सा ना दिमाग से सोचा करो। लव बाइट जो होता है ना वो इधर नहीं आता। लव बाइट एनिवर्सरी, इतने बड़े बड़े टाइटल लगे, लव बाइट एनिवर्सरी, एक्सक्यूज मी। अगर वो लव बाइट भी था तो लव बाइट गले के ऊपर क्यों आएगा, लव बाइट गर्दन पे होगा, है ना, लव बाइट कान के नीचे होगा, लव बाइट थोड़ा सा और उससे थोड़ा सा नीचे होगा, नहीं वो जहां पर नेकलेस पहनते, गले में हार पहनते, वहीं पर ये कौन सा बाइट होता है, मतलब जहां कुछ है ही नहीं बाइट करने के लिए। मतलब क्या था, जानवर था क्या साजिद जो यहाँ पे उसने चक मार दी। पागल पागल तो नहीं हो, खुल के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े टाइटल लगाए। ओ लव बाइट एरिया, अगर वो था भी लव बाइट बकौल आप लोगों के हगोटर, अगर वो था भी तो आप लोगों की नींदें क्यों उड़ गई। उसके अपने शौहर ने दिया है, आप लोगों को क्या तकलीफ है, आप लोग नहीं लेते हो अपने हस्बैंड से लव बाइट्स, लेते होगे ना। लेकिन इन चीज़ों को पकड़ के बात करना, अच्छा लव बाइट के ऊपर पूरी पूरी वीडियोस बना दी हैं और फिर कहते हैं अरे हमारी तो इतनी गंदी जुबान बिल्कुल भी नहीं है, हम तो इतना गंदा नहीं बोल सकते। ये जो सपोर्टर है ना, सपोर्टर नहीं पोर्टर्स, ये जो पोर्टर्स है ना ये बड़ा गंदा, वो तुम लोगों से घटिया और गंदा मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा कि उसकी वीडियो में इच्ची बिच्ची छोटी छोटी चीज़ें पकड़ पकड़ के उसके ऊपर वीडियो बनाते। अभी तक तो मैंने शलवार बीबी की वीडियो नहीं देखी, मैं तो उसके ऊपर भी अभी रोस्टिंग वीडियो मेरी आएगी इंशाल्लाह, आज या कल तो ज़रूर आएगी, छोड़ूंगी नहीं। अभी तक देखी नहीं है, बड़ी नीचे डिमांड चल रही है कि शलवार बीबी को रोस्ट किया जाए। छोटे से दाने को लेके या छोटी सी हिचिंग को लेके, थोड़े से स्क्रैच को लेके उसको लव बाइट बना दिया, और लव बाइट भी साजिद साहब ने दिया, उसके अपने शौहर ने दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, तुम लोग यहाँ प्रेग्नेंट होके पूरे पूरे बच्चे पैदा कर देती हो, बताती हो मेरा 7वां महीना है, लाइव लगा के सुनो, मेरा 7वां महीना है, इस बार डॉक्टर ने कहा ख्याल ज्यादा रखना, पहले भी मेरे बच्चे पैदा हुए थे, वो बच्चे जो थे मेरे पैदा होने थे साथ ही, मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। इस बार शुक्र है अल्लाह का मेरी डिलीवरी सेफ हुई है, मैंने एक अदर पिटारी पैदा करी है। पिटारी समझ रहे हो ना, इनकी पिटारी, ये लोग आके सितारा को बोलते हैं ना, असल में इनके घर में खुद ही पिटारियां पैदा हुई हैं, तो ये लोग आकर रिएक्शन में पिटारी पैदा हुई है, पिटारी पैदा हुई है, इस तरह करके बातें कर रहे होते। तो तुम लोगों को तो खुद शर्म नहीं आती, डिलीवरी के किस्से खुद सुना रही होती हो, अपने अंदर पुर्जों के जो और तुम लोगों के ऑर्गन्स है उनके बारे में तुम लोग बैठ के डिस्कस कर रही होती है, माहवारी कितने टाइम तक आ रही है जा रही है उसके बारे में तुम लोग बैठ के डिस्कस कर रही होती। अरे लाइव लगा के बैठ के कमोड के ऊपर हग रही होती है, पाद रही होती हैं,
उसकी भी आवाज़ें लोगों ने रिकॉर्ड कर करके लाइवों की मतलब क्लिप्स लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, इन्हीं की लाइवें लगी, सीरियस टॉपिक पे सीरियस नौयत पे बातें हुई हैं, ये लोग बैठ के उधर पाद मार देते हैं। साले तुम लोगों के अंदर कोई मतलब तमीज़ और हया नहीं है। इधर एक छोटे से दाने और हिचिंग को लेके तुम लोगों ने इसको लव बाइट बना दिया, और लव बाइट है भी तो भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ है, कितनी तुम लोगों को तकलीफ हुई सितारा की एनिवर्सरी से। सिर्फ कौसर नहीं जली है, उसके हगोटर भी जल जल के मर चुके हैं कि सितारा ने जो है ये ड्रेस क्यों रेड पहनी, उसको साजिद ने गोल्ड की चेन क्यों दी, सितारा ने नाखून के ऊपर लाल कलर क्यों लगाया, बच्चों को ऐसे तैयार क्यों किया, फैमिली वालों को इनवाइट क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, तुम लोगों की भी अपनी ज़िंदगी है, जाओ तुम लोग भी जी लो। एनिवर्सरी और हस्बैंड एंड वाइफ की प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। हस्बैंड एंड वाइफ जब तक जिंदा रहते हैं ना एक दूसरे को, वो जवान तब तक रख सकते हैं जब तक वो एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करे। तो ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम अपने हस्बैंड्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहे और उनको हर तरह की सहूलत मुयस्सर करें, और हस्बैंड का भी राइट है अपनी वाइफ के साथ मिलजुल कर रहें, और हर चीज़ जो भी उसकी ज़रूरियात है हस्बैंड को वो पूरी करनी चाहिए, जो बाहर की ज़रूरियात है। सितारा जो अपने घर के काम में, बल्कि सितारा तो घर का मर्द भी है और घर की औरत भी है, सारे काम बाहर के भी करती है घर के भी करती है। इतना जल जल के ना मरने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, खुदा का खौफ करो। अभी मैं कहती हूँ कन्फर्म। और आप लोगों को एक और बात बता दूँ, बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट्स देखे सितारा की परसों वाली वीडियो पे, एक दो लोगों के साथ मेरी बैक पे भी बात हुई है इन चीज़ों को लेके कि सितारा ने जो कौसर के बारे में जो आकर बताया, जो लड़ाई हुई थी पिछले 2 से 3 साल पहले की बात है जब इनकी लड़ाई हुई थी, जिसपे ये जो आसिम बेगैरत आया था और इसने बैठ के जो है वो वीडियो बनाई सितारा के ऊपर, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बोल कर बनवाई है। तो बहुत सारे लोग कह रहे शायद हगोटरों ने पैसे देकर बनवाई है। नहीं, इसकी अपनी बहन ने बनवाई है, कौसर ने ही बनवाई है। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कौसर के इशारों पे चलता हुआ गुलाम है। ये आसिम जो है ये बगैर कौसर के इशारे के कुछ नहीं करता। और मैंने आप लोगों को कल ऑथेंटिक बात बताई थी कि साजिद साहब की बात भी हुई थी, एनिवर्सरी वाले दिन भी इनकी कॉल पर बात हुई थी, उसके नेक्स्ट डे भी बात हुई थी। और सितारा ने जो वीडियो डाली है, ये आदमी आकर सितारा को नीचा दिखा रहा है, बकवास कर रहा है कि ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, फलाना ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसकी बहन को जाना है इस्लामाबाद। उसने कहा है कि मैंने गांव में नहीं रहना, मैं अहमदपुर में नहीं रहूँगी। ये भी बोला गया है कि लियाकतपुर में मैं अपने अब्बाजान के साथ रहूँगी। तो वहाँ पर जो है ना अब यही बहसबाजी चल रही है, क्योंकि इस औरत को आना इस्लामाबाद और साजिद इसको लेकर नहीं आ रहा, क्योंकि इसने खुद कहा था कि मुझे यहाँ से जाना है। ये साजिद ने उसको इसके ऊपर प्रेशर डाल के नहीं किया, ये खुद गई है, ये गुस्से में थी, लड़ाई करी है और इसने कहा मैंने जाना है। तो साजिद ने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। इसको लेकर चले गए कि तुम जाओ, और इसका सामान भी उठा के सारा भेज दे कि तुम अब वहीं रहो। ये सोच रही थी कि साजिद जो है ये मेरे बगैर रह नहीं पाएगा, ये मुझे बुला लेगा, इब्राहिम को लेकर आ जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। लेकिन वो बेचारी भूल गई है कि उसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। मुस्तफ़ा जवान हो रहा है। आप लोगों को पता है जब बेटा बाप के कद से ऊंचा हो जाए ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बाप जो होता है ना अपने बच्चों पे प्राउड फील करता है। और साजिद साहब का भी इस वक्त वो वाला मोमेंट चल रहा है कि बच्चे बड़े हो रहे। तैयबा को भी 2 साल है, ज़्यादा नहीं है। 2 साल बाद आप देखना सितारा और साजिद के कद से, सितारा से तो लंबी हो जाएगी, साजिद के कद तक तो ये आ ही जाएगी, क्योंकि तैयबा की हाइट भी बड़ी है, ठीक है ना, मुस्तफ़ा भी लंबा है। इनकी जो है ना, ये जो दादा है ना इनके, माशाल्लाह से जो साजिद साहब के जो वालिद है, उनकी हाइट भी काफ़ी लंबी है। ये लोग लंबे लंबे सारे जितने भी हैं ना, ये जो बच्चों का ददियाल जो है, तो तैयबा की भी हाइट निकलेगी। इनकी जो फैमिली के जो लोग हैं ना वो वाकई काफ़ी मतलब बड़े बड़े हाइट के। तो इनको जो है ना साजिद साहब जो है ना इन बच्चों को देख के ना प्राउड फील करते, मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरे कद से ऊपर आ गए। तो कौसर मैडम का ये दिमाग में था कि नहीं यार, मैंने जो है ना यहाँ पर जो है ना मैं जाऊँगी तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा। ओ बेवकूफ़ औरत, तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी, तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी, किसी ने तुम्हें धक्के दे के नहीं निकाला। तुमने कहा मुझे जाना है, तो साजिद ने कहा चलो चलो तुम्हें लेके चलता हूँ, आ जाओ। तुम्हें लेकर गया, तुम्हें वहाँ छोड़ा, तुम्हें लगा ये वापस तुम्हें बुला लेगा, बैठो तुम्हारी सज़ा यही है। तुम जब तक गांव की ज़िंदगी नहीं गुजारोगी ना, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि इस्लामाबाद की अब वो चीज़ें मिस कर रही है। अपनी ज़िंदगी खुद ही अपने पैरों से लात मारी, अपना सारा कुछ तहस नहस खुद किया। और आसिम जो है वो किसी की भी हाथ की कठपुतली नहीं है, अपनी अपनी बहन की हाथ की कठपुतली है। जो वो बंदर का नाच नचाती है ये वही करता है, ये बात याद रखना अब लोग।
वो कौसर का राइट हैंड है आसिम। आई बात समझ में? कौसर फुल राब्ते में अभी भी हेटरों के साथ, एक एक चीज ये जाके उनको बताती है और सितारा को फिर ट्रोल करवाती है, सितारा के ऊपर गंदे गंदे रिएक्शंस बनवाती है ये औरत। और जो बात ये लोग सितारा के लिए मशहूर करते हैं, सितारा ने स्क्रिप्ट दे दी, सितारा ने ये कर दी, सितारा ने आज तक हमें नहीं कहा कि ये करो या वो करो। हाँ, अलबत्ता कौसर की चीजें बाहर आ गई हैं और स्टैंप लग चुका है कि कौसर हेटरों के साथ हमेशा से ही राब्ते में थी। वो जब से इस्लामाबाद आई थी ना, तब से राब्ते में थी। और मैंने तो कई दफा वीडियोस के अंदर ये बात मेंशन करी कि इसके घर पे सीसीटीवी लगाया जाए। और ये कौसर 4-4 5-5 घंटे ये पड़ोसियों के घर में बैठी रहती थी, पता है आप लोगों को? ये अपने घर पे होती ही नहीं थी, लेकिन इसने सीसीटीवी लगवाने नहीं दिया क्योंकि साजिद साहब जो है ना, वो कौसर के आगे बेचारे भीगी बिल्ली बन जाते। लेकिन हाँ, सितारा के घर पे बरामदे में जो है केलर में, मतलब हर जगह, बेसमेंट में, बस बाथरूम में कैमरा नहीं है, किचन में, कमरों में, ऊपर, हर जगह कैमरे लगे। साजिद साहब उस जगह को हर चीज़ से, हर जगह जाते हैं, वहाँ से पूरा वॉच करते हैं। लेकिन कौसर क्या करती पीछे से, उसको पता ही नहीं है कि मेरी बीवी कौसर कहाँ है और किधर है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, पक्की बात बता रही हूँ, चलो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी भी, ये वीडियो लंबी हो गई है। मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगी, कौसर और सितारा के हवाले से जो बात यहाँ पे मशहूर की जाती है ना सितारा के लिए, उसका बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है। और वो मैं आप लोगों को विद प्रूफ बात करूंगी, शायद दिखा भी दूँ, वो प्रूफ हो सकता है ना भी दिखाऊं, लेकिन ऑथेंटिक ही बात है। उस बात से कोई दो राय नहीं है। जो सितारा को यहाँ पे बैठ के बदनाम करते हैं ना, वो खुद बदनाम है और इंशाल्लाह शर्र रुस्वा होंगे। तुम लोग जितना उसको गिराओगे ना, अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजेगा। उसके व्यूज़ को लेके इतना बवाल मचाया जाता है, इतना बवाल मचाया जाता है। अभी तक तो इनकी नींदें फिर उड़ गई होंगी क्योंकि माशाल्लाह से सितारा को इस वीडियो पे बहुत ही प्यारे व्यूज़ आए। अल्लाह ताला सितारा आपको शादाबाद रखे, हमेशा खुश रहें। आपके कल वाला व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छी सेटिंग थी, सारी फैमिली थी, सब लोग बैठे हुए थे, हल्की फुल्की पार्टी करी थी। और मुझे इस तरह की पार्टीज़ अच्छी लगती है जो घर के अंदर पूरा अरेंजमेंट हो, क्योंकि भाई मैं तो खुद ही घर में सारी चीज़ें करती हूँ। तो चलो सितारा ने तो फिर भी चीज़ियस से सारा सामान मंगाया था, चीज़ियस था, पिज़्ज़ा वगैरह था, तो पता नहीं चीज़ियस था कि कुछ और था। तो लेकिन जो भी था, हम खाने भी हम खुद ही घर में बना रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलाल फूड हर जगह अवेलेबल नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें घर में भी तैयार करनी होती है, एक दो अगर बाहर से बंदा ऑर्डर कर ले। लेकिन जो भी था यार, सितारा का कल का वीडियो ज़बरदस्त था। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।